नमस्कार, मैं राधा तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण जी जो थे वो अर्जुन के सारथी बने, रथ को हाँकने वाला बने। श्री कृष्ण तब उन्हें अर्जुन को बहुत अटपटा लगा कि मेरा प्यारा प्रिय मित्र जो है वो मेरे सारथी बनेंगे। वो बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे, जबकि श्री कृष्ण को सब पता था कि इसमें विजय किसकी होगी, अंत किसका होगा, जीतेगा कौन। उनके द्वारा ही तो पूरी पटकथा लिखी गई थी महाभारत की। उसके बाद भी वो सब कुछ जानते हुए अनजान की तरह अर्जुन का साथ दे रहे थे। अर्जुन के साथ थे, श्री कृष्ण के द्वारा ही बताया। श्री कृष्ण ही ने कहा कि मेरे प्रिय भक्त महाबली हनुमान जो हमेशा धर्म का साथ देते हैं, तुम उनको अपने रथ की ध्वजा में आवाहन करो, बुलाओ, अनुरोध करो, विनती करो कि मेरे रथ की ध्वजा में आकर आप विराजित होइए। और उन्होंने ही अर्जुन को कहा कि भगवती दुर्गा माता से आशीर्वाद लो, उनको बोलो कि आप मेरे युद्ध में मेरी विजय सुनिश्चित करें। जब श्री कृष्ण ने ही सारथी बन के ही गीता का उपदेश दिया, जिसके द्वारा जिस उपदेश के कारण ही क्योंकि अर्जुन जिससे महाभारत का युद्ध कर रहे थे वो सभी उनके अपने ही थे, अपने भाई थे, हर जो रिश्ता था वो खून का था। और हर कोई एक बार सोच लेता है कि मैं अपने खून के रिश्ते के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन भी उसी दुविधा में पड़े हुए थे कि मैं अपने ही खून के रिश्तों के साथ ऐसा कैसे करूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं, मैं इनको मारूंगा तो मुझे दर्द होगा क्योंकि ये मेरे खून है, मैं रोऊंगा, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हैं, जो भी ये मरेंगे, इनकी विधवाएं जो होगी वो सब उनको देख के मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा। तब श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का उपदेश दिया और समझाया कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब धर्म से है। अगर हम धर्म के लिए, अगर हम न्याय के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो गलत कभी नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ ये तुम्हारे सब अपने हैं, तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे ये अधर्म कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, जिनका उस अहंकार का तुम्हें वध करना, उन अधर्मियों का तुम्हें नाश करना है, ना कि तुम्हें अपने रिश्तों का नाश करना है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी उनके सारथी बने। युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध विश्राम अवस्था में होता, क्योंकि युद्ध जो होता था वो दिन के सूरज उगने के साथ शुरू होता था और सूरज ढलने के साथ खत्म हो जाता था, युद्ध कोरोना रुक जाता था, तब सब विश्राम कर देते। जब युद्ध शुरू हुआ, विश्राम अवस्था में होता तो पहले श्री कृष्ण जी अर्जुन को उतारते और उसके बाद ही वो खुद रथ से उतरते थे। जब भीष्म पितामह से युद्ध के दौरान अर्जुन आशीर्वाद लेने गए और वो बोले कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो वो बोलते हैं कि जिसका भगवान सहारा है, जिसके साथ स्वयं भगवान आगे आगे चल रहा है, मैं उसको आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारी विजय तो ऑलरेडी पहले से ही भगवान ने सुनिश्चित कर रखी है। इसी प्रकार जब कर्ण युद्ध कर रहा था और कर्ण का रथ जाके गड्ढे में फंस गया। अब कर्ण उसको निकाल रहा था, निकालने के लिए उसने अपने अस्त्र से जो वो जमीन पे रख दिए और वो रथ को निकाल रहा था। वही समय था जब अर्जुन को कर्ण का वध करना था। कर्ण बहुत ही वीर था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अभी तुम इसका वध कर सकते हो, तुम इसका वध करो, धनुष चलाओ। तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया कि निशस्त्र पे मैं वार कैसे करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब ये अभी निशस्त्र है, लेकिन उस समय इसका धर्म कहाँ चला गया था। जब ये बहुत धर्म की बातें अगर कर रहा है तो उस समय इसका धर्म कहाँ चला गया था, जब द्रौपदी को घसीट के सभा में लाया गया था और उसकी इज्जत बड़े सरे आम जो थी वो उतर रही थी, चीरहरण हो रहा था, तब इसका धर्म कहाँ गया था। जब चक्रव्यूह रचा गया तब इसका धर्म कहाँ गया था। तो अभी इसका धर्म, अगर तुम अभी इसको मारोगे तो वो अधर्म नहीं होगा। अर्जुन बोले
ठीक है। किस तरह क्रिया उसका कर्ण का वध हो गया, युद्ध समाप्त हुआ, इसमें अर्जुन की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोज की तरह रथ से पहले उतारे, उसके बाद श्री कृष्ण जी उतरे। जब श्री कृष्ण जी उतरे तो रथ अपने आप ही भस्म होने लगा, जलने लगा। तब अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे श्री कृष्ण, जब तक युद्ध हो रहा था, इसमें इतने प्रहार हो रहे थे, इतना अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, तब ये क्यों नहीं टूटा, क्यों नहीं बर्बाद हुआ, क्यों नहीं जला? और अब जब युद्ध शांत हो गया, इसमें कोई आक्रमण नहीं हो रहा, इसे अपने आप कैसे जल उठा? कृष्ण जी बोले, रथ पर मेरा संकल्प काम कर रहा था। रथ पर मैं संकल्प जो किया था वो काम कर रहा था, क्योंकि जहाँ पर भगवान का संकल्प होता है, जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद होता है, वो काम कभी भी नहीं बिगड़ता है। जो संकल्प होता है वो अटूट शक्ति होती है उसमें। अगर कोई काम संकल्प के साथ होता है तो वो जरूर ही पूरा होता है। और जैसे ही संकल्प खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, युद्ध का संकल्प था, मैंने संकल्प लिया था कि हे तुम मेरा साथ निभाना, तो इस वजह से हम अब युद्ध समाप्त हो गया और संकल्प भी खत्म हो गया। इसलिए ये रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था, बस ये था कि ये मेरा संकल्प था जो ये अभी तक काम कर रहा था। अतः इससे हमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य होता है, जिस तरह यंत्र की तरह काम करता है, जिस तरह यंत्र को चलाने वाला ही यंत्र को चला सकता है और वो उसी के अनुरूप काम करता है। अगर चलाने वाला उसमें आज्ञा नहीं देगा तो यंत्र काम करता नहीं है। उसी तरह हम जो मनुष्य हैं, मानव रूपी यंत्र हैं, जो भगवान के द्वारा संचालित होते हैं, जो भगवान के द्वारा चलाए जाते हैं, भगवान पे निर्भर करते हैं। अतः हमें अपने आप को जो भी हम करते हैं वो ये मान के चलना चाहिए कि वो भगवान चला रहे हैं, वो भगवान करवा रहे हैं। यंत्र की तरह काम करना चाहिए और भगवान के हाथ सौंप देनी चाहिए उसकी डोर। अगर जो काम भगवान के आदेश से होता है उससे हम फलते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान करवा रहे हैं और उसमें भगवान का हस्तक्षेप है, भगवान के द्वारा ही हम संचालित हो रहे हैं, ये जहाँ पे खत्म हो जाता है, वहाँ हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हमारा विनाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर अहंकार वहीं पर विनाश। अतः हमें भगवान के अनुरूप ही अपने जीवन को सौंप देना चाहिए, वो अपनी डोर उनके हाथ में सौंप देना चाहिए। हमें इस चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला चाहे तो वो हमसे कुछ भी करवा सकता है। बिना उसके पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कैसे हिल सकते हैं? जय सिया राम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।